हेलो स्टूडेंट, मैं अपने चैनल मैथ इनकाउंटर के ज़रिए एंगल के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एंगल के कुछ पॉइंट्स पर चर्चा किए थे। जो स्टूडेंट वीडियो को नहीं देख पाए हैं उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे देख लें ताकि आज के टॉपिक को बेहतर ढंग से समझने में आसानी हो। टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए एंगल को आगे कंटिन्यू करते हैं। शुरू करते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में पूरक कोण भी कहते हैं। बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल की। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, या तो यह भी कह सकते हैं दो एंगल अगर एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये एंगल x और ये एंगल y, दो एंगल है। तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि ये एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है, एक दूसरे का पूरक कोण है। कम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एंगल इस प्रकार ही हो पास पास, वो एंगल अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर कोई एंगल ऐसे है 30 डिग्री और दूसरा एंगल है कुछ इस प्रकार 60 डिग्री और इनका सम यदि 90 डिग्री हो जाता है तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, ये एक दूसरे का कम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में संपूर्णक कोण कहते हैं। कह सकते हैं यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो हम उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, संपूर्णक कोण कहेंगे। यह भी कह सकते हैं यदि दो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो उनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये एंगल x और ये एंगल y, इन दोनों को यदि सम किया जाए तो इनका सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल कहलाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल होने के लिए दो एंगल का सम 180 डिग्री होना आवश्यक है। यदि वो एंगल कुछ इस प्रकार से हो 120 डिग्री और दूसरा एंगल इस प्रकार से हो और इनका सम 180 डिग्री हो जाए तो ये एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल कहलाएंगे। बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। तो एडजेसेंट एंगल को हम हिंदी में आसन्न कोण कहते हैं। एडजेसेंट एंगल होने के लिए कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, वन साइड कॉमन हो और डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे पर ओवरलैप ना करे। जब दो एंगल इन तीन कंडीशन को फॉलो करती हैं तो वो आपस में एक दूसरे का एडजेसेंट होता है। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 दो एंगल हैं जिनमें ये साइड कॉमन है और दोनों का वर्टेक्स भी कॉमन है। वन साइड कॉमन है और इनका वर्टेक्स कॉमन है और ये एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे का एडजेसेंट है। एडजेसेंट एंगल को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस फिगर में बात करते हैं। देखते हैं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, यहाँ पे तीन एंगल दिए हुए हैं। हम बात करते हैं एंगल 1 और एंगल 3 में। तो एंगल 1 और एंगल 3 में ये इनका वर्टेक्स तो कॉमन है लेकिन इनमें कोई साइड कॉमन नहीं है, इसलिए इसमें ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, ये साइड वाला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम एंगल 1, एंगल 3 का एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। बात करते हैं एंगल 1 और एंगल 2। इस फिगर में बात करते हैं एंगल 1 और एंगल 2, इनमें साइड तो कॉमन है, ये साइड इनमें कॉमन है लेकिन इनका वर्टेक्स कॉमन नहीं है, इनका वर्टेक्स अलग अलग है। तो इसमें भी ये वर्टेक्स वाला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम इसे भी कहेंगे ये एंगल एक दूसरे का एडजेसेंट नहीं हो सकता।
जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं और उन्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके बीच लेकर आता रहूं। तो आइए बात करते हैं अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल की, कोणों का रैखिक युग्म। जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और उनके एडजेसेंट एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल 1 और 2 ये एडजेसेंट एंगल है, इनका सम 180 डिग्री हो जाए। कहने का अर्थ है जब इनका सम सप्लीमेंट्री हो जाए तो इस एंगल को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल के नाम से जानते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसमें 4 लीनियर पेयर दिखेंगे। एंगल 1 और एंगल 2 इनका सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर हैं और स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। इसी प्रकार एंगल 2 और एंगल 3 इनका भी सम 180 डिग्री हो जाएगा, ये भी स्ट्रेट लाइन पे है। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 और एंगल 1 और एंगल 4 इनका भी सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 4 लीनियर पेयर ऑफ एंगल इसमें होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल की। तो करस्पॉन्डिंग एंगल को हम हिंदी में संगत कोण कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जब दो लाइन को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में तिर्यक रेखा। इस ट्रांसवर्सल लाइन से हम देख सकते हैं इस फिगर में कि दोनों लाइन पर 4 एंगल बन रहे हैं। हम किसी एक एंगल को लेकर के बात करेंगे। हम बात करते हैं एंगल 1 की। हम एंगल 1 को लेकर के बात करते हैं तो एंगल 1 से दूसरे वाले लाइन पर सामने के एंगल को मैच कराएंगे तो जो सामने का एंगल मिलेगा उसे हम संगत कोण कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। कहने का मतलब ये है कि जो एंगल 1 होगा वो एंगल 5 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। यदि दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगे और ये तिरछी रेखा, ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर दोनों लाइन को काटते हैं तो जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। बात करते हैं अपोजिट एंगल की। तो अपोजिट एंगल को हम हिंदी में विपरीत कोण कहते हैं। जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को कट करता है तो वो एंगल का फॉर्मेशन करता है, एंगल बनाता है। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक एंगल बना रहा है और ये एक एंगल बना रहा है। एक एंगल ये बना रहा है, इसको ले लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D। ये एंगल बना रहा है तो इसमें देख सकते हैं जो इसके अपोजिट साइड, विपरीत साइड हमको जो एंगल मिल रहा है इसी को हम अपोजिट एंगल कहते हैं। और ये अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल B, ठीक उसी प्रकार एंगल C बराबर एंगल D हो जाएगा। इसी को हम विपरीत कोण कहते हैं। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव एंगल की। तो अल्टरनेटिव एंगल को हम हिंदी में एकांतर कोण भी कहते हैं। एकांतर कोण होता क्या है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये दो लाइन, इन दो लाइन को जो एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के जो अपोजिट साइड एंगल बनता है, इस एंगल की बात करते हैं एंगल 3 में। तो एंगल 3 के जस्ट अपोजिट साइड और उसके विपरीत लाइन पर जो एंगल बनता है हम उसे अल्टरनेटिव एंगल कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एंगल 3 का अल्टरनेटिव एंगल एंगल 5 है। और यदि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो इनके जो अल्टरनेटिव एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं एंगल 3 का एंगल 5 अल्टरनेटिव है और वो आपस में बराबर भी होंगे। ठीक उसी प्रकार से एंगल 4 को देखते हैं, एंगल 4 के
अपोजिट साइड दूसरे वाले लाइन पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल 6 है, तो हम कह सकते हैं एंगल 4 का अल्टरनेटिव एंगल होगा एंगल 6। ठीक उसी प्रकार से 1 का एंगल 1 का हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल एंगल 7 और एंगल 2 का अल्टरनेटिव एंगल हो जाएगा एंगल 8। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एंगल 4 का अल्टरनेटिव एंगल एंगल 6 है, एंगल 3 का अल्टरनेटिव एंगल एंगल 5 है और ये इन दोनों साइड के, इन दोनों लाइन के अंदर साइड में है, तो इनको हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। और इसी प्रकार जो ये बाहर वाले हैं इनको हम अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, तो हम इसको अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं और इसी प्रकार से इसको अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं। अब बात करते हैं को इंटीरियर एंगल की, तो इसे हम हिंदी में आंतरिक कोण भी कहते हैं। जब ट्रांसवर्सल लाइन के किसी एक साइड में जो दोनों लाइन के अंदर एंगल बनते हैं, उन एंगल को हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं और इन को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो एंगल x है, ये एंगल x और ये एंगल y दोनों ही इन दोनों लाइन के अंदर साइड, इंटीरियर साइड में बने हुए हैं और इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में है और इनका सम एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कैसे? अब हम इसको चेक करते हैं। जैसे कि ये एंगल y देखते हैं तो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग है, इसको मान लेते हैं हम z, इसको हम मान लेते हैं z। ये y एंगल जो है इस एंगल z के करस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब ये जो एंगल y होगा वो एंगल z के बराबर होगा, ये एंगल y एंगल z के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं इस लाइन पे, ये लाइन देखते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर से ये 180 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल z के जगह पर हम एंगल y रख सकते हैं। तो देखते हैं एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप सभी स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।